अच्छा जी, वेलकम बैक टू द शो। और बड़ी मज़े की बातें चल रही थी इन द ब्रेक, ड्यूरिंग द ब्रेक, और बड़ा मज़ा आया अनम के साथ डिस्कशन करते हुए। अनम बताइए, आप हमें बता रही थी नंबर्स के बारे में, तो हम चाहेंगे कि नाजरीन को आप बताएं कि नंबर्स का क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ पे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने ये वाला एरिया भी क्योंकि बहुत सारे लोग नया टॉपिक बहुत सारे लोग ना साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर जब बात करते हैं तो स्पेसिफिकली कुछ ही टॉपिक्स को टच करते हैं, जबकि न्यूमरोलॉजी बेसिकली मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ साथ चल रही होती है। और ब्रेक में भी जैसे हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है जो नंबर्स होते हैं, जिस नंबर पर हमारी पैदाइश होती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो हमारी लाइफ पाथ में हमको बहुत हेल्प करती है। अगेन हम इसको टॉपिक से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी शख्स ने किसी नई जगह नौकरी शुरू की, किसी नए रिश्ते में वो बंधा और उसका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। सो एक नया अच्छा कॉम्प्लीमेंट उसकी उस ज़िंदगी में, उस नई बिगिनिंग में बहुत हेल्प कर सकता है। ऐसे में मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा आप अपने चलिए इसको आपकी बात को मैं यहाँ रोकता हूँ। नई बिगनिंग की बात हुई है ना जी, हमने भी आने वाले शो की नई बिगनिंग हुई है हमारे लिए, तो बताइए कि हमारे लिए कैसा साबित होगा। बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक में, आप नंबर 3 हैं, शालीन भी नंबर 3 है, एंड नंबर 3 का जो टोटल आता है वो 6 पर आता है। 6 इज अ वेरी गुड नंबर। नंबर 3 है, मैं भी नंबर 3 और एंड नंबर 4। अच्छा, हमारे साथ आपसे ना मजीद बात भी करें। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? मेरा नाम याहिया है और मेरा और आज का साथ बहुत तवील है। मतलब जब से आज चैनल शुरू हुआ है मैंने हमेशा कॉल की, जो भी एंकर हो, नुसरत हो या सिद्रा हो या कोई भी हो, मैं हमेशा कॉल करता रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मेरा 17 इयर्स का मेरा तजुर्बा है कॉल करने का। माशाल्लाह, जबरदस्त यार, फिर तो आप हमारे लिए बड़े सीनियर कॉलर हो गए ना। एक तो सीनियर एंकर होते हैं, सीनियर कॉलर। आपको मौजूद मैं आपको अश्योर करता हूं कि कोई भी ऐसा चैनल जो नहीं है पाकिस्तान में जो मुझे नहीं जानता हो, और मुझे बहुत लोग इज्जत देते हैं, एंटरटेन करते हैं। और मेरा आई कैन यानी मैं सब्सक्राइब भी करता हूं लोगों के प्रोग्राम्स में। आप लोग के बारे में मेरा ये कहना है कि अली यू हैव सो मच एनर्जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल शीरीन तो आती रहती है और इनका अपना एक अंदाज है। लेकिन एक बात जो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं ना, सिद्रा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेशक मोस्ट डिसेंट एंड मोस्ट वेल वर्ड एंकर जो भी पूरे इंडस्ट्री में है, बहुत कुछ लोग हैं। क्योंकि देखिए बात ये होती है कि जब आप कोई बात कर रहे होते हैं ना, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास बात का चुनाव अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप लोग यंग हैं तो देयर मस्ट बी अ चेंज जरूरी है दुनिया के अंदर। और चेंज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं आपने ना कोई भी काम शुरुआत करने से पहले जो सबसे मैंने जो चीज सीखी है ना, वो ये सीखी है मौजूद कि यू हैव टू पुट योर फेयर बैक। आप अपने फेयर फैक्टर से आपको निकलना चाहिए। बिल्कुल, यू कैन डू इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू विल डू इट। तो ये चीजें ऐसी हैं, तो आई अप्रिशिएट यू ऑल। एंड मैं समझता हूँ कि सिद्रा की कमी आपने पूरी करी, लेकिन सिद्रा है और हम उसे याद रखेंगे। अच्छा, ये टॉपिक का तो कुछ बताए ना, टॉपिक पर क्या कहेंगे? नई शुरुआत। टॉपिक के बारे में मैं बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि टॉपिक के बारे में कहूंगा, मैं तो खुद वो बंदा हूँ जो हमेशा यंग लोगों को इनकरेज करता हूँ। कभी भी कोई शुरुआत करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम बगैर स्टेप चढ़े हुए ऊपर नहीं जा सकते। इफ यू वांट टू जंप यू कैन नॉट बी नोवेयर। आपको ये सोचना चाहिए कि हम शुरू करें तो आप डेडिकेटेड हो और पैशन, कीप योर पैशन सो हाई। अगर आप अभी से पैशन हाई रखेंगे यू विल टच द स्काई। तो जरूरी है कि पहले पेशेंस रखें और वक्त दें। दो जो शॉर्टकट नहीं ढूंढे जिंदगी में। आप छोटा सा भी काम शुरू करेंगे ना, इंशाल्लाह यू विल रीच टू द पॉइंट। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी बातें आपने की हैं। और मतलब हमारे एक सीनियर कॉलर, एक तवील अरसे 17 साल, मतलब कोई छोटा सा नहीं होता है। और फिर कॉल करके उन्होंने हमें मोटिवेट भी किया और अप्रिशिएट भी किया। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल ये बात तो आपने सही की है कि सिद्रा को हम देखकर सीखते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि उनसे सीखा जाए, क्योंकि न सिर्फ यहाँ के प्रोग्राम बल्कि और दीगर बड़े बड़े प्रोग्राम होस्ट करती हैं सिद्रा, और अल्फाज का चुनाव उनके पास बहुत ज़्यादा है। चलें जी, अब हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमानों की तरफ चलते हैं और फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो अनम से तो बाद में बात करेंगे। बैठी है हमारे साथ जवेरिया भी बैठी है, जवेरिया से भी बात करते हैं। नंबर 4 है, 4 के बारे में बात करेंगे। 3 जब कोई नई शुरुआत हुई हो, वर्स्ट मोमेंट क्या था? वर्स्ट मोमेंट आप उस वक्त होता है जब आप उसको फील करते हैं। आप चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से आप उसको परसीव करते हैं। अगर आप ये देखें कि आप इसको ये सोचें कि ग्लास आधा है, ठीक है, और आप ये सोचें कि ग्लास में पानी है, आप इसको किस तरह से परसीव करते हैं ये आपके ऊपर है। कोई ऐसा वाकया बताएं ना जो आपके साथ हुआ, आपको लगा यार ये नहीं होना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब स्विच
मतलब मेरा कैरियर सोच यूँ कह लें कि मैंने इतने डिफरेंट पाथ में मैं रही हूँ, इतनी मेरी जो है डिफरेंट है फील्ड। केमिकल फील्ड से मैं टोटली ऑल टुगेदर फ्रेट फॉरवर्डिंग में गई, फ्रेट फॉरवर्डिंग से टोटली एज अ मैनेजर ऑफ द राइस कंपनी। सो बहुत डिफरेंट था दोनों फील्ड में, और लोगों ने बड़ा सरप्राइजिंगली मुझे इस बात पे कहा कि यार आप कैसे इतनी आराम से एक जगह को छोड़ के जहाँ पे आप पीक पे हैं, बहुत अच्छा आपका ऑटो पे काम चल रहा है, उसको छोड़ के दूसरी जगह पे जंप कर लेना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट चीज़ें ऐसी ही होती हैं जैसे आप परसीव करते हैं। मतलब आपको चैलेंज एक्सेप्ट करने की एक आदत है और मजा आता है चैलेंज एक्सेप्ट करने में। और मैंने जब भी काम छोड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि पिछली कंपनी वाले मुझे ये नहीं कह सकते कि यार ये चले गए चले अच्छा हुआ, क्योंकि उनके लिए मैंने इतना डेवलप कर दिया काम। ये बात मुझे मतलब मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा कहीं से भी उठो ना तो मतलब शुक्र ना लाना अफसोस लाना। समझ नहीं आती थी, आपको भी समझ नहीं आई होगी कि शुक्र ना लाना अफसोस लाना। अब इस बात को कैसे मतलब डिफाइन अफसोस करें कि क्यों चला गया, ना कि वो शुक्र करें कि यार अच्छा वो चला गया। Exactly. तो ये चीजें बड़ी हमें अच्छा नंबर गेम पर बात हो रही है नंबर गेम, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। बताएं ना जरा नंबर का। अच्छा कुछ लोग ना क्या करते हैं गाड़ियों के नंबर अपने रखते हैं उस नंबर्स को लेकर, मोबाइल फोन के नंबर्स होते हैं, और कुछ लोग तो ये करते हैं कि अपने घरों के नंबर भी वही चुनते हैं। और ये भी होता है कि कोई नया काम शुरू करने जाओ तो डेट्स भी रखते हैं। और मैं अगली बात में यही कहने वाली थी कि अगर यू आर वेरी मच इनटू दिस साइंस, ये आपके अपने ऊपर है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। अच्छा ये मैं इसको इस तरह कनेक्ट करूंगी कि ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है जो थोड़ा डर रहे हैं ना काम करते हुए, लेकिन अगर उनको नंबर से मदद चाहिए हो तो ये उनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करेगी। उनको लगेगा कि ओके फाइन, वैसे तो मुझे डर लग रहा है, बट व्हाट इफ के अगर लेट्स सपोज हम अपनी बात करते हैं, हम नंबर 3 हैं या हम नंबर 4 हैं, तो हम 3 13 23 पर सारे काम शुरू करें। नहीं तो हम तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक ऑप्शन है और अगर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, एक नई बिगिनिंग है, बट अब मैं क्या करूँ, सो क्या मैं इसकी हेल्प ले सकती हूँ? तो बिल्कुल हेल्प ले सकती हूँ। मैं अपने उस मीटिंग को, उस प्रोजेक्ट को, उस सेशन को कोशिश करूंगी कि 3 12 21 या 30 की डेट्स पे। अच्छा 12 यानी 2 + 1 3। मेरे ब्रेन को थोड़ा हेल्प मिलेगी। ब्रेन आपका रजिस्टर हो गया। एग्जैक्टली 12 वाला जो फिगर आपने दिया है 12 का मतलब ये 2 + 1 3 ऐसे ही। ठीक है। अच्छा अब ये जो आपने 2025 वाली बात की थी कि ये बड़ा अच्छा साबित होने वाला है, इसलिए साबित होगा कि देखिए ये चाह रहे हैं कि पूरा आप आज ही बता दें। आप मुझे नेक्स्ट शो पे नहीं बुलाएंगे फिर तो आपसे तफसीलन बात करेंगे। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि 2025 है, 2025 का जो फिगर है ये हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। मैं बताती हूँ क्यों। जैसे हम कहते हैं ना फैमिली नंबर्स होते हैं 5 2 2 4 मतलब 5 + 4 9। ऐसी कोई साइंस नहीं है जो आप अपनी साइंस लगा ली आपने। अच्छा आप वही काम कर रहे हैं। अच्छा आप बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाँ। आप वही काम कर रहे हैं जो अक्सर अमूमी तौर पर लोग करते हैं। तो हम उससे ऐसे कहेंगे बड़ा सिंपल है। जैसे हम कहते हैं ना एक फैमिली के कुछ लोग होते हैं, तो 369 बेसिकली एक यूनिवर्स का नंबर है, राइट? इसी तरीके से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि बहुत सारे नंबर्स के साथ जिगल कर सकते हैं। ये वाला ईयर 2025 का ईयर जो है इसका टोटल बनता है 9, एंड 9 नंबर जो है वो नंबर 3 और नंबर 6 के लिए थोड़ा सा बाकी नंबर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। सो बहुत सारे लोग, अच्छा इस प्रोग्राम के बाद नोट करेंगे, बहुत सारे लोगों का जो अच्छा, नंबर 3 और 6 हमारा शो भी 9 बजे स्टार्ट होता है और 9 नंबर है और 3 3 एंड में किसमें यहाँ भी 9 का टोटल अभी आप जरा ईयर एंड तक और देखिएगा, क्योंकि दिसंबर तक जब हम कहते हैं क्लोजर की तरफ आते हैं एंड हम बात कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स की, सो तमाम ही नंबर्स के लिए जो आने वाला नया साल है, इट्स ऑल्सो अ वेरी 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 गुड ईयर अगर आप मुझसे पूछें तो। कि हमें अपनी ना सोच बड़ी ऑप्टिमिस्टिक रखनी है। यूँ तो हम हज़ार मसलों को डिस्कस कर सकते हैं, ये भी है, लेकिन व्हाट इफ के मैं और आप, हम चारों या जितने लोग यहाँ से ये उठकर तहिया करें कि ये साल तो जो गुजर रहा है, बट जो नया साल है पूछें क्यों? क्योंकि वो नंबर 1 का साल है और पहला जो नंबर है वो नंबर ही शेरों वाला नंबर है, सन का नंबर है, राइजिंग नंबर है। सो अगर हम सब ये सोचें कि अब जो हो गया पास में हो गया, बट यू नो नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी अराउंड द कॉर्नर ही है। सो हम सबकी जो नेक्स्ट ईयर में न्यू बिगिनिंग्स हैं वो बहुत अच्छी होने वाली है, सबके लिए अच्छी होने वाली है। फॉर मी हर नंबर के लिए 1 से लेके 10 तक हर नंबर के लिए, हर स्टार के लिए बिल्कुल एक नया साल होने वाला है। 2026 सबका साल होने बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर हम इसको पूरे साल एक मंत्र बना लेना तो मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं। मैं सिर्फ बात करूंगी जो मेरा डोमेन है, दैट इज माइंड, आपके बिहेवियर्स और कैसे आप चीजों को लेते हैं। आप मुझे खुद अच्छा हमारे बिहेवियर्स बताइए ना कैसे लगे आपको? ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आएंगे, फिर इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिहेवियर्स के बारे में। स्टे विद अस।